कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था CSV मॉड्यूल के बारे में, है ना। CSV मॉड्यूल का यूज़ कैसे करते हैं फाइल हैंडलिंग में। आज हम पढ़ेंगे YAML मॉड्यूल। YAML मॉड्यूल भी जेसन मॉड्यूल की तरह ही होता है, बस जेसन मॉड्यूल में जो फीचर्स नहीं है वो YAML मॉड्यूल में आ जाते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या YAML फोल्डर या मॉड्यूल नाम से बना लेता हूँ, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि YAML मॉड्यूल के अंदर YAML मॉड्यूल .py और एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ config.yaml। YAML फाइल देखो जेसन की तरह ही होता है, जो क्या करता है डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। बस फ़र्क क्या होता है, जो जेसन होता है ना उससे ज़्यादा रीडेबल होता है YAML, है ना। YAML का फुल फॉर्म YAML एंट मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या होता है, ह्यूमन फ्रेंडली कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट होता है, जो क्या होता है जेसन से ज़्यादा रीडेबल होता है। कमेंट्स अलाउ करता है, कमेंट्स हमने पाइथन में पढ़ रखे हैं, है ना। तो कमेंट्स को अलाउ करता है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग फॉर्मेट को भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुबरनेट्स में, डोकर कंपोज में, गिटहब के एक्शंस में, है ना? तो सबसे पहले तो देखो हम पढ़ लेते हैं कि YAML को कैसे इंस्टॉल करना है। YAML इनबिल्ट नहीं है। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन देखते हैं। मैं बोलूँगा पिप इंस्टॉल और YAML को डाउनलोड करने के लिए PYAML और एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे जो YAML है उसको क्या करेगा, इंस्टॉल करना चालू कर देगा, है ना। जल्दी से चालू कर देते हैं। और ये क्या है कि मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है ना। ये कमांड डालने के बाद हमारा क्या है, जो YAML है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, अपना जो मॉड्यूल है ना। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक कन्फिग फाइल के अंदर बना लेते हैं ना, एक डेटा कर लेते हैं, एक डेटा स्टोर कर लेते हैं। मैं जैसे कोई भी डेटा ले लेता हूँ, एक डेटा जल्दी से बना लेते हैं ऐप, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ स्कैनर नाम से। कोई भी एक डेटा है मेरे पास, है ना। ये डेटा मैं खुद से अभी बना रहा हूँ और वर्जन मैं बोल देता हूँ 1.2। फिर मैं बोलता हूँ टारगेट ले लो, टारगेट में IP बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ क्या, जो IP है मेरी वो है 192.168.1.1, है ना। रेंडम IP लिए मैंने, कुछ नहीं। उसमें जो मैंने स्कैन किया तो जो मेरे पोर्ट्स है वो पोर्ट्स है एक 80, एक 443, एक 21। ये YAML का फॉर्मेट होता है ना। जो हम डिक्शनरी में लिखते हैं ना जेसन मॉड्यूल के अंदर, जेसन मॉड्यूल के अंदर ये एक वो होता था, की होती थी, और ये उसका पेयर होता था, वैल्यू होती थी, है ना। YAML में ये फॉर्मेट होता है, इसके अंदर इनेबल्ड, और मैं इधर ट्रू लिख देता हूँ, है ना। मेरे पास कोई भी एक ये फॉर्मेट है पूरा फाइल, और फाइल के अंदर मैं बोलता हूँ स्कैन डॉट लॉग नाम से कोई भी फाइल है मेरे पास। मैंने क्या किया, ये एक पूरा का पूरा क्या बना लिया, फॉर्मेट बना लिया, तैयार कर लिया फॉर्मेट, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला हम जो काम करेंगे, हमारा जो YAML मॉड्यूल है उसमें सबसे पहला काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको हटाते हैं ना। ये CSV मॉड्यूल के ऊपर था। तो अब क्या करते हैं, YAML मॉड्यूल में मैं सिंपली सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ किसको, YAML को। तो सिंपली YAML को इंपोर्ट कर लिया। अब YAML को इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर मेरे को रीड करना हो, मेरे को अगर जो config डॉट YAML मैंने बनाई है उसको क्या करना है, रीड करना है, यानी एक्सेस करना है किसी भी YAML फाइल को। तो कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ विद, और उसके साथ मैं ओपन करता हूँ। ओपन किसको करता हूँ मैं, config डॉट YAML को। इस फाइल को मैं ओपन करूँगा और मैं क्या करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ, तो R रीड कर रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ एज एफ नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर लिया। मैं बोलता हूँ कि डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर स्टोर कर लो एफ डॉट, अच्छा एफ नहीं, YAML डॉट सेफ लोड। सेफ लोड का मतलब
सेफली लोड कर लिया है ना। हम अगर डायरेक्ट लोड लिखते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा सकता है ना, इसलिए हम सेफली लोड करने के लिए सेफ लोड का यूज़ करेंगे। और किसको लोड करना है, एफ़ को, है ना। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर लो, प्रिंट कर दो किसको, डेटा को, डेटा को प्रिंट करवा लेते हैं। अगर मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरे को क्या जाना पड़ेगा, सी डी, किस मॉड्यूल के अंदर, वाई एम एल मॉड्यूल के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको रन करवाता हूँ, पाइथन, और फाइल का नाम वाई एम एल मॉड्यूल डॉट पी वाई। अच्छा, क्या एरर आ गया। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत बता रहा है कि जो मेरा ये वाई एम एल कन्फिग है ना, उसके अंदर जो ये आई पी नाम की जो चीज़ है ना, उसमें मैंने एक स्पेस देना भूल गया। स्पेस के कारण क्या है कि इन दोनों को एक ही वैल्यू मान रहा है ना। तो अब अगर रन करें तो क्या है कि मेरा जो ये डेटा है वो एक्सेस हो पा रहा है ना। बस एक स्पेस के कारण ये एरर आया था, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है ना। अब क्या कर रहा है, ये मेरा जो डेटा है वाई एम एल, जो मैंने config डॉट वाई एम एल के अंदर डेटा लिखा है, उसको मैंने एक्सेस इस तरीके से कर लिया है ना। तो अगर मेरे को किसी भी वाई एम एल फॉर्मेट को एक्सेस करना हो तो मैं सिंपली इस तरीके से क्या करूँगा, उस डेटा को एक्सेस करूँगा। अब चलो, अगर यहाँ तक समझ आया तो हम अगर स्पेसिफिक वैल्यू पर जाना हो तो, अगर मान लो जैसे मेरे को डेटा के अंदर मैं बोलता हूँ कि मेरे को जो टारगेट्स है, जो मेरा टारगेट है उसके अंदर जितने भी पोर्ट्स है इन सबको एक्सेस करना है ना। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं बोलूँगा कि डेटा के अंदर जो मेरा टारगेट है, जो मेरा टारगेट है, और उसके अंदर जो मेरे पोर्ट है, क्या है, मेरे पोर्ट है, उसको क्या कर लो, एक्सेस कर लो। अच्छा, पोर्ट है या पोर्ट्स है ये कंफर्म कर लेते हैं, पोर्ट्स नाम से है ना। तो मैं सिंपली उसको क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लेते हैं। तो होगा क्या, ये जो मेरे डेटा के अंदर पोर्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ तक समझे। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को एक्सेस करना हो तो ऐसे तुम कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, मान लो कि मेरे को, अब हमने देखो वाई एम एल फाइल बनानी सीख ली, इंपोर्ट करना भी सीख लिया, रीड करना भी सीख लिया, है ना। अब मान लो मेरे को कोई डेटा डंप करना हो, है ना, किसी डेटा को डंप करना हो, मतलब किसी भी, मेरे पास डेटा पड़ा है पहले से, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये डेटा पड़ा है ना। इस डेटा को, अब ये जो डेटा है ये नॉर्मल तरीके में तो होगा नहीं। जो मैं ये डेटा है, जैसे मान लो ये जो इतना सारा डेटा लिखा है, ये ऐसे तो लिखा हुआ नहीं होगा पाइथन में। पाइथन में ये किस फॉर्म में होता है, डिक्शनरी के फॉर्म में। तो अगर मैं करूँ कि मेरे पास एक डेटा नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर एक डिक्शनरी है ना, और डिक्शनरी के अंदर ही मैं ये चीज़ें लिखता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ सर्वर, और मैं सर्वर के अंदर अगर वो दो चीज़ें लिखना चाहूँ तो एक और डिक्शनरी बनाऊँगा जिसके अंदर मैं बोलता हूँ होस्ट, और होस्ट के अंदर जैसे मैं बोल देता हूँ लोकल होस्ट नाम से। अच्छा, इसमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि वो एरर ना आए वापस से। पाइथन में इंडक्शन एरर बहुत वो होता है ना। मैं होस्ट के अंदर बोल देता हूँ क्या, लोकल होस्ट, क्या, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट दे देते हैं। और मैं कॉमा पोर्ट भी बता देता हूँ कि जो मेरा पोर्ट है वो रख लेते हैं हम 80 रख लें। अच्छा, ये 80 नहीं तो 8080 रख लो ना, और सेफ। फिर मैं बोलता हूँ कॉमा लगा के, क्या, मैं बोलता हूँ कि मेरा एक ऑथ भी रख लो, है ना, ऑथेंटिकेशन के लिए मैं ऑथ नाम का एक वो बनाता हूँ। और उसके अंदर की वैल्यू पेयर में मैं बोलता हूँ कि ऑथ अगर इनेबल्ड है तो ट्रू दिखा दो। ये मेरे पास डेटा आ रहा है ना, ये कैसे आया ये अभी हमें नहीं लेना देना। ये मान लो मैंने कुछ किया और मेरे पास इतना सारा डेटा आ गया। अब जो मेरे को डेटा मिला है, अब जो मेरे को ये डेटा मिल गया, अब उसको मेरे को सेव करना आना चाहिए। अगर मेरे को जेसन फाइल में करना है तो जेसन फाइल में कर लो, वाई एम एल फाइल में करना है तो वाई एम एल फाइल में कर लो, सी एस वी फाइल में करना है तो उसमें भी कर सकते हो ना। बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं तो फाइल हैंडलिंग के तरीके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, लेकिन आपकी कमांड एक में होनी चाहिए। जैसे वाई एम एल अच्छा लग रहा है तो वाई एम एल में डेटा डंप करना आना चाहिए ना। तो मान लो मेरे पास ये पूरा डेटा पड़ा है, मैं क्या करूँगा, इस डेटा को, ये जो config डॉट वाई एम एल है ना उसके अंदर डंप करूँगा। कैसे करूँगा, इसको तो हटा देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरा डेटा है विद ओपन, ओपन करना है। ओपन किसको करना है, जो मेरा config डॉट वाई एम एल है उसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा, कॉमा आर, आर नहीं डब्लू करेंगे ना, आर तो रीड के लिए होता है, डब्लू कैसे होता है, राइट करने के लिए, है ना। अब इसको कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो मेरा वाई एम एल है उसके अंदर एक मेथड आता है डंप, डंप करने का ना। डंप किसको करना है, मैं बोलता हूँ डंप मेरे डेटा को करना है ना, कॉमा, मैं बोलता हूँ जो किसको करना है, एफ़ को करना है ना, किसके अंदर करना है ना, वाई एम एल के अंदर ही तो करना है। और मैं आखिरी चीज़ दे देता हूँ क्या, डिफ़ॉल्ट फ्लो स्टाइल। डिफ़ॉल्ट फ्लो स्टाइल क्या करेगा, किस तरह से लिखना है, तो मैं इसको एक बार फॉल्स लिख देता हूँ, है ना, हमें कोई स्टाइल नहीं करना। और मैं आखिरी में बोल देता हूँ अगर मेरे क्रिएट हो जाती है
तो मैं प्रिंट क्या करा दूंगा कि मेरी जो YML फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या है, मेरा YML सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा आ रहा है। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो डेटा आ जाना चाहिए, और ये देखो मेरे पास वो डेटा इस फॉर्मेट में आ गया। यहाँ तक समझे? किसी भी डेटा को डंप करना आया तुम्हें? अगर तुम्हें डंप करना आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं ना। तुम क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें ये डंप करना आ गया। अब क्या करते हैं, मेरे को मान लो कोई मल्टी लाइन वैल्यू लिखनी है। क्या लिखना है? मल्टी लाइन वैल्यू लिखनी है। मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन नाम से है ना। जेसन में अगर आप ये लिखते हो तो जेसन में आप नहीं लिख सकते है ना, लेकिन मेरे को अगर ऐसे लिखना है, YAML आपको एक बेनिफिट देता है कि आप मल्टी लाइन में स्ट्रिंग्स लिख सकते हो, जेसन में ये नहीं देता। तो कैसे लिखूंगा मैं? सिंपली ये वाला आइकन लाते हैं और एंटर कर देते हैं। अब आपको जितनी लाइनें लिखनी है लिख लो। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज़ पाइथन सीरीज़ रन बाय तेजवर्धन, और इधर लिख देता हूँ ऑन यूट्यूब। मैं सिंपली एक ये मल्टी लाइन की स्ट्रिंग लिख रहा हूँ और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ किसकी मदद से? YAML की मदद से, है ना। अब आप इसको अगर रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। कैसे? मैं बोलता हूँ क्या मैंने डंप कर दिया है ना, तो मैं एक और चीज़ कर देता हूँ। क्या? मैं बोलता हूँ विद ओपन। अच्छा, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या? अच्छा, अब इसको डंप करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डंप तो कर दिया एक बार, है ना। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये मेरे पास डेटा तो सेव हो चुका है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ओपन करो। किसको ओपन करना है? config डॉट वाई एम एल। कन्फिग डॉट वाई एम एल को कॉमा रीड करो। और रीड कैसे करो? एज एफ के अंदर स्टोर करो। फाइल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। ये तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं। बोलता हूँ डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर मैं बोलता हूँ YAML डॉट सेफ लोड। सेफ लोड, और लोड किसको करना है? एफ़ को, है ना। और मैं बोलता हूँ कि आखिरी में क्या कर दो? प्रिंट कर दो, और प्रिंट कर दो डेटा को। और डेटा के अंदर मैं बोलता हूँ जो मेरा डिस्क्रिप्शन नाम का मैंने बनाया था उसको क्या करता हूँ? प्रिंट करना है। देखते हैं क्या ये रीड कर पाता है नहीं। अब इसको हटा देते हैं तो होगा क्या, चेक करते हैं। ये देखो मेरा क्या है, डेटा रीड हो रहा है। यानी जो YAML फाइल है वो मल्टी स्ट्रिंग फॉर्मेट देता है हमें रीड करने की, है ना। अगली चीज़ देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक डेटा है। क्या है मेरे पास? अच्छा, उसको मिटाना नहीं चाहिए था। मेरे पास एक डेटा है, जैसे इसको एक बार एग्जिट कर देते हैं ना। अब वो जो डेटा है वो मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे मैं बोल देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ डेटा नाम से एक स्ट्रिंग है, और मल्टी स्ट्रिंग लिखने के लिए हम 6 बार लिखते हैं। और मैं बोलता हूँ क्या है स्ट्रिंग? यूज़र। और यूज़र के अंदर वही YAML की तरह फॉर्मेट में लिखूँगा मैं। इसमें बोल देता हूँ तेज नाम से। और मैं बोलता हूँ रोल क्या है मेरा? रोल मैं बोल देता हूँ एडमिन है। तो ये जो मैंने डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखा है, इसको YAML के फॉर्मेट में कैसे डालूंगा? YAML के फॉर्मेट में अगर मेरे को इसको क्या बोलते हैं, जैसे एक्सेस करना है, मान लो मेरे को एडमिन को एक्सेस करना है, और अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग को जैसा मैं अगर प्रिंट करता हूँ, ये क्या गया, मैं अगर प्रिंट करता हूँ किसको? डेटा को, तो ये क्या करेगा? एक स्ट्रिंग की तरह पूरे डेटा को प्रिंट कर देगा। लेकिन ये तो एक स्ट्रिंग है, मेरे को तो इस सिर्फ एडमिन को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको YAML फॉर्मेट में वो करूँगा, चेंज करूँगा। कैसे? मैं बोल देता हूँ माई डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लो, और उसको क्या लिखो? YAML डॉट सेफ लोड। और सेफ लोड किसको करना है? जो मेरा डेटा है उसको सेफ लोड कर दो। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ माई डेटा को, है ना, माई डेटा को प्रिंट करता हूँ, और माई डेटा क्या हो जाएगा? एक YAML फॉर्मेट में क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। अब तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसको। कैसे एक्सेस करूँगा? तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, माई डेटा को, माई डेटा के अंदर क्या है मेरा? जो यूज़र है। अच्छा, मैंने इसको बाहर लिख दिया, इसको अंदर लिखते हैं। जो यूज़र है मेरा, यूज़र के अंदर, रोल, जो मेरा रोल है उसको एक्सेस कर लो। तो होगा क्या, मेरा जो एडमिन है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। समझे? किसी भी स्ट्रिंग को YAML फॉर्मेट में इस तरीके से हम चेंज करते हैं सेफ लोड की मदद से। अब इसको अगर YAML में कर दिया है तो हम इसको डंप भी कर सकते हैं किसी फाइल में। समझे क्या? अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया। चलो
ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि तुम्हें यहाँ तक तो समझ आ गया। अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ कैसे, जैसे मान लो मेरे पास कोई जेसन डेटा है ना। मैं जेसन डेटा को क्या करना चाहता हूँ, वाई एम एल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा। अगर मेरे को जेसन डेटा को अगर कन्वर्ट करना हो वाई एम एल में, तो वो कैसे करूँगा। तो देखो क्या करना है, मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, है ना। इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, वाई एम एल को। वाई एम एल, अच्छा ऊपर मैंने इंपोर्ट किया हुआ होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ वाई एम एल को। और एक और चीज़ क्या लगेगी मेरी, जेसन, क्योंकि मेरे को जेसन डेटा को ही तो वाई एम एल में करना है। तो अब मान लो मेरे पास कोई जेसन टेक्स्ट है, मैं बोलता हूँ जेसन टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास जेसन फॉर्मेट में एक टेक्स्ट है। ये मेरा जेसन फॉर्मेट रहा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बोलता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं बोल देता हूँ नेम है मेरा तेज, और कॉमा में लगा के बोलता हूँ जो मेरा रोल है, ये मेरे पास जेसन डेटा है, और उसको क्या कर दो, एडमिन, है ना। इस डेटा को मैं जेसन फाइल में कैसे स्टोर करता हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखा है जेसन वाले मॉड्यूल में, है ना। आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मान लो मेरा जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जेसन डेटा को लोड करूँगा सबसे पहले। कैसे, जेसन, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को मैं जेसन डेटा में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, जेसन डॉट लोड्स, और लोड्स के अंदर मैं बोलता हूँ क्या, किसको लोड करना है, जेसन डॉट टेक्स्ट को, है ना। जेसन टेक्स्ट को मैं लोड करूँगा जेसन डेटा के अंदर। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक वाई एम एल नाम का टेक्स्ट है, वाई एम एल टेक्स्ट नाम से बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, वाई एम एल डॉट डंप, डंप कर लूँगा किसको, डेटा को। ये जो मैंने डेटा किसके अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया था, उसको मैंने डंप कर लिया वाई एम एल फॉर्मेट के अंदर। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, किसको मैं प्रिंट करता हूँ, वाई एम एल को, वाई एम एल टेक्स्ट को, तो होगा क्या, ये जो मेरे पास ये जो आया है ये किसके अंदर प्रिंट होकर आया है, वाई एम एल डेटा के अंदर। इस तरीके से हम जेसन डेटा को वाई एम एल डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा तरीका है, आप सीख सकते हो इससे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वाई एम एल मॉड्यूल पूरा समझ आया होगा। फाइल हैंडलिंग के हमने 3-4 मॉड्यूल पढ़ लिए, जैसे जेसन हो गया, सी एस वी हो गया, एक हमने पाथलिन मॉड्यूल पढ़ लिया, एक हमने वाई एम एल मॉड्यूल पढ़ लिया, और नॉर्मल मॉड्यूल्स भी आते हैं अपन को, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल